नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मई 2024 को वैशाख बुधवार की रात आने वाली है। दोस्तों, इसी रात किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अब भी किसी और की कथा में ही बताया है। यह उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं और उपाय को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको सही तरीके से करोगे वह उपाय काम करेगा, अन्यथा वह उपाय काम ही नहीं करेगा। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इससे आपके घर परिवार में भी खुशियां आएंगी। आपके पितृ जब आपसे प्रसन्न होंगे तो वह आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में सभी काम सफल भी हो। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बुधवार के दिन इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों समझते हैं कि यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। है ना? तो सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय सम आ गया, वह व्यक्ति इस एक चावल की और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस बुधवार दिन किए जाने वाले यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इसे एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक नहीं पाते हो, तो भाई आप 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि बुधवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है।
ना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं है ना। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक चावल की कटोरी। अब चावल की कटोरी कैसे, एक खाली कटोरी लेकर उसमें अपने घर के रसोई घर में जो चावल हो वह चावल थोड़े से लेकर जो है आप उस कटोरी के अंदर डाल लीजिए। डाल लिया आपने, कितना लेना है, बिल्कुल चावल की कटोरी हल्का सा मतलब फुल भर लो और हल्की सी खाली रहने देना। बस इतनी आपको चावल की कटोरी अपनी भर लेना है, और कटोरा नहीं लेना है, कटोरी ही लेना है। जो छोटी कटोरियाँ होती है ना वह वाली, तो उसके अंदर फुल आप लोग चावल भर लो। थोड़ा सा कम रखना फुल से, बस उतने चावल आप लोग रख लो है ना। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज इस चावल की कटोरी के ऊपर मतलब चावल के ऊपर ही आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखना है? कपूर का टुकड़ा। अब आप लोग यह कहेंगे कि कौन सा कपूर का टुकड़ा रखना है। देखो कपूर आजकल बहुत तरह के आते हैं, पर कोशिश करना आप अच्छे से अच्छा कपूर ही उपाय में उपाय करो। तो करना क्या है, आप लोगों को किसी भी जो मतलब पूजन वाली दुकान होती है जहां पर पूजन सामग्री मिलती है वहां पर जाकर उससे बोलना कि वो आपको कपूर दे दे। अब वो आपको दो तरह का कपूर बताएगा। पहला तो वो कपूर जो कि गोलियों के टाइप जैसा होता है, मतलब गोलियां गोलियां हैं और वह गोलियों के रूप में कपूर होता है। और दूसरा वह बताएगा जिसमें एक लंबी सी जो है होता है, या लंबा सा जो है एक कपूर का टुकड़ा जैसा होता है, मतलब बड़े बड़े टुकड़े जैसे होते हैं। यह दूसरा वह आपको कपूर बताएगा। तो इसमें से आपको कौन सा कपूर लेना है, आपकी जो मर्जी हो आप वो वाला कपूर कूर ले सकते हो। वैसे कपूर का टुकड़ा अगर देखा जाए तो जो टुकड़े वाला कपूर होता है, आप इस उपाय में वह वाला उपाय करेंगे तो ज्यादा रहेगा। उपाय के लिए करना है, और अगर आपके पास गोल वाला भी जो कपूर है ना, वह भी अगर आप लोगों के पास है वह भी आप ले आते हैं तो वह भी चल जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा रखना कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप लोग कपूर जो है अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रख लो। और जब एक एक कपूर का टुकड़ा रखोगे तो वह एक साथ ही एक पूरा टुकड़ा निकल कर आ जाएगा, जिसे आप लोग को अपनी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है। और जिसके पास गोल वाला कपूर है वह छोटा सा गोल वाला कपूर या दो तीन कपूर जो है उठाकर अपनी चावल की कटोरी के ऊपर आप लोग रख देना। अब रखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण काम आता है इस कटोरी को किस जगह पर रखना है। और सबसे पहली चीज आप यह भी समझ लीजिए कि इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है। देखो घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, उनको यह उपाय करना है। घर का किसी एक सदस्य को यह उपाय करना, जो भी माताएं बहनें हो उनमें से। तो करना क्या है, इस चावल की कटोरी को आपने तैयार कर लिया, ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लिया, वह भी आपको बता दिया कपूर का टुकड़ा कैसे रखना है। और उसके बाद में इस चावल की कटोरी को उठाना है। अब देखो यहाँ पर आपके घर का मुख्य द्वार आपने देखा, आपको वहां पर जाना है। अब देखो जिनके खुद के घर हैं उनका मुख्य द्वार तो आप लोगों को पता ही होगा, एक मेन द्वार होता है, एक मेन गेट होता है। वहां पर जा वह लोग जाएंगे, पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टी जने रहते हैं उनके लिए क्या उनका मुख्य द्वार कौन सा होगा, और उन्हें इस चावल की कटोरी को लेकर कहां पर जाना है। तो देखो जिनके खुद के घर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनका एक माय गट अलग ही होता पर जो लोग मल्टीजन किराए के घर में है उनके किराए के घर का वह आखिरी गेट, जिस गेट से आप लोग अंदर बाहर आते हो, या मल्टी के उस कमरे का वह आखिरी गेट जहां आपका मल्टी यूज का कमरा है, मतलब जहां से आप लोग अंदर बाहर आते हो, उस दरवाजे के बाहर की साइड आपको यह उपाय मतलब पूरा करना है। और जिनके घर का मुख्य दरवाजा है वह तो समझ ही जाएंगे। तो इस चावल की कटोरी को लेकर आपको आना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ गए आप लोग, मेन गेट पर आ गए। अब उसके बाद इस चावल की कटोरी को आपको कहां पर रखना है। देखो आपका घर का जो दरवाजा है, दरवाजे के बाहर की साइड होकर ऊपर कोई दीवार हो तो दीवार पर भी रख सकते हो, और नीचे अगर सुरक्षित जगह पर रख सकते हो तो वह भी रख सकते हो, पर नीचे रखोगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगी शायद, इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि ऊपरी जगह पर रखो। अब दोस्तों इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इस चावल की कटोरी को आपको अपने दरवाजे के अंदर की साइड भूलकर भी नहीं रखना है। आपका जो दरवाजा है या जो चौखट है उसके बाहर की साइड होकर ही इस कटोरी को आपको रखना है। भले ही अब आप उसे थोड़ी ऊंचाई पर रख दो या थोड़ी
नीचा पर रख दो, वह सुरक्षित रहनी चाहिए। वह कटोरी, उस कटोरी के चावल जाने नहीं चाहिए। उस कटोरी के चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर रखा है वह भी सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे स्थान पर आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना है। किस साइड रखोगे? अंदर से देखने पर आपका जो सीधा हाथ हो, आप उस सीधे हाथ के हथ पर, उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर की साइड जो है इस कटोरी को रख दीजिए। किस समय रखना है? उसी समय रात्रि में 8वां से 10 बीच में कभी भी किसी दिन रात्रि में यह उपाय शुरू होगा। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर आपका आधा काम पूरा हो जाता है, मतलब आधा उपाय पूरा हो जाता है कि आपने अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड यह चावल की कटोरी जिसके ऊपर आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ यह रख दिया। अब इसके बाद आपका आधा उपाय होता है पूरा और आप अपने कामों को कर सकते हैं और रात्रि में सो सकते हैं। अब पूरी मतलब कि जो अमावस्या की रात होगी वह पूरी रात आप लोगों को इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड रखे रहने देना है। आपको छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस हो सके तो उस कटोरी को जितना हो सके सुरक्षित जगह पर रखना, कोई उसे हानि ना पहुंचाए। कोई बिल्ली आ जाए या कोई गाय आ जाए तो भाई उनसे आपको बचाकर रखना है। तो करना क्या है? पूरी रात आप इसे रखे रहने दो और इस उपाय को पूरा आप लोगों को करना है। सुबह के प्रातः काल सुबह सुबह देखो, बुधवार के दिन यह उपाय शुरू होगा और अगले दिन लग जाएंगे। तो उस दिन प्रातः काल सुबह सुबह जिस दिन होगा एकम होगी, तो सुबह सुबह आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो स्नान करना है। अभी इस कटोरी के पास बिल्कुल नहीं जाना है, आप लोगों को पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप लोगों को शुद्ध वस्त्र, शुद्ध हो जाना है, बिल्कुल पूर्ण रूप से धुले कपड़े या नए कपड़े पहन लेना है। उसके बाद में अगर आप अपने घर की साफ सफाई जो करना चाहे वह पहले कर लीजिए। अपने घर के बाहर की साइड जो भी आप लोग मतलब करना चाहते हैं, गोबर लिप चाहते हैं या पानी छिड़कना चाहते हैं, पहले वह कर लीजिए। आपके सारे काम हो जाए। सारे काम होने के बाद उसके बाद जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आप इस उपाय को पूरा करने की कोशिश करना। जैसे कि 10 और बजे तक भी करोगे तो भी चला जाएगा। तो आपके सारे काम हो गए। अब सारे काम होने के बाद आप अपने घर से, रसोई घर से एक माचिस का मतलब वो उठा लेना, एक माचिस उठा लेना। उस माचिस को लेकर अब आप आना इस उपाय को पूरा करने के लिए। उस माचिस को लेकर आप आ जाइए अपनी इस कटोरी के पास में जहां पर आपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस कटोरी को रखा हुआ है। और करना क्या है? देखिए, इस चावल की कटोरी के ऊपर आपने रखा हुआ था एक का टुकड़ा। क्या रखा हुआ था? एक कपूर का टुकड़ा। तो आपका सबसे पहला काम अब यह रहेगा कि अपनी माचिस को जलाकर उस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है उसको जला दो। चावल की कटोरी को हिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। चावल की कटोरी जहां पर रखी हुई है वहीं पर रखे ही उस चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर को आपको अपनी माचिस के द्वारा माचिस जलाकर जला देना है। आपने वहीं के वहीं चला जब तक वह कपूर का टुकड़ा जलता है, जब तक आपको अपना मतलब वहीं उसी स्थान पर खड़े रहना है। जब तक वह मतलब जो कपूर का टुकड़ा है वह जल नहीं जाता, उसके जलने का इंतजार करो। और जब वह पूरा जल जाए अच्छे से, आगी उसकी मतलब पूरी तरीके से बुझ जाए, कपूर पूरी तरीके से जल जाए उसी चावल की कटोरी के ऊपर ही, तो आपको करना क्या है? अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है। जब कपूर पूर्ण रूप से जल जाए अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है और इस चावल की कटोरी के अंदर जो चावल है इन चावलों को आपको पक्षियों के लिए चुगने के लिए डाल देना है। अब कहाँ पर डालोगे? देखो, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे। ध्यान से सुनना, कोई भी वृक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पेड़ हो जहाँ पर पक्षी आते हो दाना चुगने के लिए, तो आपको किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है। भले ही वह वृक्ष आपके घर में ही क्यों ना हो, अगर आपके घर में ही पशु मतलब जो पक्षी होते हैं जो वह आते हैं, सिर्फ पक्षी ही कह रहे हैं, जो चिड़िया वगैरह होती हैं वह आती हैं दाना चुगने के लिए, तो आप ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर इन चावल के दानों को आप वहां पर पूरे में फैला द मतलब डाल दीजिए। इस चावल की कटोरी के पूरे चावल को पेड़ के नीचे डालना है, मतलब पेड़ की छाव में डालना है। ऐसा नहीं पेड़ यहाँ है और आप दूर जाकर डाल रहे हो, पेड़ के नीचे ही आप लोगों को यह पूरे चावल जो है डाल देने हैं। डालने के बाद अब बस वह अपने जो पक्षी होंगे वह इन सारे दानों को छुक लेंगे और आपको आ जाना है अपने घर पर वापस। और घर पर वापस आने के बाद यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता। ध्यान दीजिएगा कि यह चावल की कटोरी के जो चावल हैं इन चावलों को पशु जो ने मतलब जो पक्षी होते हैं वह चुग लेने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए हमने बोला कि किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जहां पर पक्षी आते हो, क्योंकि पेड़ के नीचे मतलब पेड़ पर हमेशा ज्यादा जो है पक्षी बैठे रहते हैं।
तो किसी भी पेड़ के नीचे आप लोग इन चावल के दानों को डालकर आ सकते हो और घर आकर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। दवार प्रतिपदा के दिन करें यह सरल सा उपाय। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से आपके जीवन से दुख, दृढ़ता और गरीबी खत्म हो जाएगी और इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी आपकी पैसों पर राज। बुधवार का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है। घर परिवार की सुख शांति, समृद्धि की बढ़ोतरी, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस वैशाख बुधवार के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि इस वैशाख बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पर आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन के हर कष्ट, परेशानी, देहेक से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। संतान की आपको हासिल ही होगी। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप अगर हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा अगर किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन वैशाख नवरात्र एवं बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय, पूजा पाठ भगवान श्री कर ली तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वह वरदान मिलता है, जिसके बाद वह व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह बुधवार का दिन जो आया है यह पूरे 211 साल बाद आया है। इस दिन आपने अगर हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, अगर भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान गणेश जय माता दी। दोस्तों के काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता कि जिससे आपको कोई लाभ हो सके वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि यह वैशाख बुधवार का दिन है। यह एक महाबुधवार है, मतलब यह कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब यह होता है, दोस्तों देखिए, एक बात का समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब यह होता है कि सही मुहूर्त पर अगर पूजा पाठ कर ली जाए तो समझा यह जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, यह बुधवार का दिन पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि कि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला कर सके, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महा उपाय। दोस्तों, मान
लीजिए, किसी कारण आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म, जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देव दिव्य तुल्य समझा गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। अगर ऐसे में आप 1 मई 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वह धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहाँ पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वह आपसे दूर चली आएगी। और समझा यह जाता है सिर्फ हरी घास अगर महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए तो एक महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के बाद आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के बाद करनी होगी। अगर प्रत्येक बुधवार को आप यह क्रिया करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ाने चढ़ा होगी भगवान श्री गणेश को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 चढ़ाने के बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महा बुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो